हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है संडे का और डेट है 13 जुलाई और आज 30 डे वेट लॉस चैलेंज का है मेरा 11वां दिन, डे 11। तो संडे का दिन है तो थोड़ी लेट से ही उठती हूँ और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था मुझे उठने में। मतलब 6:30-7 बजे के बीच में मैं उठी थी। उठने के बाद फ्रेश अप होकर अपनी थायराइड की दवा ली, फिर नींबू पानी, अपनी रूटीन जो होती है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी वेट लॉस की। तो नींबू पानी ले लिया था। उसके बाद अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो सुबह उठने के बाद ना सब कोई अपने अपने काम में लग जाते हैं। हस्बैंड जी अपने काम में लगते हैं, मैं अपने काम में, बच्चे दोनों सोए रहते हैं। तो वो हस्बैंड जी उठकर अपने फूल वगैरह तोड़ना और जो भी मतलब काम रहता है उनके, वो अपने करते रहते हैं। मैं अपना किचन का, इधर उधर का जो भी मेरा काम होता है वो मैं करती हूँ। तो सुबह उठने के बाद सब अपने अपने काम में ही लगे रहते हैं। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, फ्रेशन अप होकर थायराइड की दवा ले ली, नींबू पानी पी ली। और आज का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑयल ख़त्म हो गया था तो ऑयल मैंने फिल कर लिया है, सरसों का ऑयल। और यहाँ पर मैंने संडे स्पेशल नाश्ते की भी तैयारी कर ली है। पोहा बनेगा जो कि सबका फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि चलो आज सब घर में ही है तो पोहा ही बना लिया जाए, गर्मा गर्म सब खा लेंगे। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर ली थी। आलू कट करके रखे मैंने, पोहा धो करके छान कर रख लिया है, करी पत्ते तोड़ के ले आई थी बाहर से, प्याज काट ली थी, टमाटर रखा हुआ है काटनी थी, हरी मिर्च कट कर ली है। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में डाल दिया सरसों और जीरा डाल कर के मैं बनाती हूँ। तो जीरा मैंने डाला है, सरसों के दाने डाले हैं। जैसे ही ये तड़केंगे इसमें मैं डाल दूँगी फ्रेश करी पत्ते, जो कि मैं अभी बाहर गार्डन से ही तोड़ के लाई हूँ। तो गार्डन में पौधा है ना, तो जब मुझे ज़रूरत होता है तो उतना ही भर का मैं तोड़ के ले आती हूँ। और इसके बाद से मैंने डाल दिया हरी मिर्च और प्याज, इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और पोहा तो वैसे सबको मतलब बनाना आता ही है, मैं क्या रेसिपी आप लोग को दे रही हूँ, सॉरी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और संडे का दिन है ना तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा, बच्चे भी घर में हैं, सब घर पर ही रहेंगे और सभी से आज मिलाऊंगी भी आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए टमाटर कट कर ली थी और पोहा बनाऊंगी। और आज का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। तो ना तो मैं कोई जिम ज्वाइन की, ना ही मैं कोई महंगे डाइट ली हूँ। घर की रसोई से और घर का ही जिम से ही मैंने अपना 14 किलो वज़न कम किया, वो भी सिर्फ 5 महीने में, ठीक है। और यही सारी डाइट में लेती थी, यही सारी एक्सरसाइज में करती थी। तो यही रूटीन के साथ मैंने अपना अच्छा खासा वज़न घटाया है। तो यही सब मैं आप लोग के संग शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी अपना वज़न आसानी से घटा सकें। जिन लोगों को रहता है ना कि जिम जाए बिना या डाइट लिए बिना, महंगी डाइट लिए बिना कैसे वज़न घट सकता है, तो बहुत आसानी से घट सकता है। घर में रहकर घरेलू तरीक़ों से, घर की बनी रसोई में खाना बनाकर खाकर और घर को ही अपना जिम बनाकर हम बहुत आसानी से अपना वज़न घटा सकते हैं। तो मैंने वैसे ही घटाया, मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़े से वीडियो के बारे में बता देती हूँ। पोहा बनाने के बाद मैं चली गई, मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह की हूँ, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं नहाकर सीधा आ गई हूँ किचन में। पूजा पाठ मैंने कर ली है। अब बच्चों को मैं नाश्ता दूंगी तो बस चाय के साथ ही खाएंगे बच्चे। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने चाय रख दी है और दोनों बच्चों के लिए ही मैं प्लेट लगा दे रही हूँ। पोहा थोड़ा सा सूखा सूखा रहता है ना, तो इसके संग चाय चाहिए होती है। तो चाय रखी हूँ और एक तरफ मैं यहाँ पर बच्चों को पोहा दे दूँगी। इसके बाद फिर मैं नाश्ता, पहले मैं एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगी। तो आज के ब्रेकफास्ट में पोहा रहेगा। हस्बैंड जी अभी करे नहीं हैं, वो भी करेंगे। तो अभी बच्चों के लिए मैं लगा दे रही हूँ और दोनों बच्चे अभी घर में ही हैं। और तो चलिए दोनों बच्चों को अभी दे देते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर खुशी जो है ना, नहाई नहीं है अभी, बच्चे नहाए नहीं। संडे होता है ना तो बच्चे लोग को ऐसा रहता है कि आराम से सारा काम करेंगे। तो मैं भी कोई मतलब हड़बड़ी नहीं करती हूँ, उन लोग को ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि नहा लो, ये कर लो, वो कर लो। उनका जब मन होता तब वो करते हैं आराम से फ्री होकर के। तो खुशी को मैंने दे दिया था नाश्ता, केसू को भी दे दिया था। दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर करूँगी अपनी एक्सरसाइज, जो डेली वाली एक्सरसाइज है तो वो तो मैं करूँगी ही। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दी आप हाथों का मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज बताइएगा। तो एक दो एक्सरसाइज मैं वो भी बताऊंगी जिससे कि हाथों का मोटापा घटेगा। तो डेली वाली जो एक्सरसाइज है ये भी आप करोगे ना तो इससे भी आपका हाथों का मोटापा जो है घटेगा और फुल बॉडी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो पहले मैंने स्ट्रेचिंग कर ली है। स्ट्रेचिंग करने से ना पूरी बॉडी फ्री हो जाती है, एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद अब देखिए ये मैं दिखा रही हूँ हाथों का मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे और इस तरीके से ना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। तो साइड से भी मैं दिखा दे रही हूँ किस तरीके से।
तो इस तरीके से आपको राउंड राउंड घुमाना है हाथों को। 30-30 का तीन सेट लगाइएगा, आप डेली कीजिएगा सुबह शाम, तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। और ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, ये भी बाजुओं का मोटापा घटाने के लिए ही होता है। इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज ना आप बैठ कर भी कर सकते हैं। मैं खड़े होकर अपनी एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो उसी में मैं खड़े होकर ही बता दे रही हूँ आपको। आप ये सारी एक्सरसाइज बैठ कर भी, आराम से बैठ कर भी कर सकते हैं। और ये वाली एक्सरसाइज जो मैं अभी बता रही हूँ, इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 30-30 का 3 सेट लगाइएगा, ठीक है। और अभी फिर से आ जाती हूँ मैं अपनी डेली वाली रेगुलर वाली एक्सरसाइज में। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं रेगुलर में ही करती हूँ, जिससे कि फुल बॉडी का ही एक्सरसाइज हो जाता है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसके लिए मुझे पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना है। बेली फैट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है मेरा बेली फैट, तो उतना मुझे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता। फुल बॉडी के लिए ही कर लेती हूँ तो सही रहता है। बॉडी फिट भी रहती है, एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती है। एक्सरसाइज करने से यही फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी जो है ना फ्लेक्सिबल भी बनती है और एनर्जेटिक रहती है, एक्टिव रहती है। हमें आलस कम आता। सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लो ना तो पूरा दिन जो है एनर्जेटिक रहती है। और जिन हाउसवाइफ को, जिन मेरी बहनों को जो है ना टाइम नहीं मिलता सुबह एक्सरसाइज करने का, वो इवनिंग टाइम पे भी अपना टाइम निकाल कर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज आप सुबह या शाम को दोनों टाइम ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं डेली ही करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज जो है साइड फैट, जो हमारी साइड की कमर की चर्बी होते हैं ना, इसको घटाने के लिए होती है। और ये जो एक्सरसाइज होती है बाजुओं की भी होती है और अपने जांघ, कूल्हे, कमर, पेट सभी के लिए इफ़ेक्टिव होती है ये सारी एक्सरसाइज। और सारी एक्सरसाइज में 30-30 के 3 सेट लगाती हूँ। आप लोग के संग एक एक सेट मैं शेयर करती हूँ, बाकी 2 सेट मैं कैमरा ऑफ करके करती हूँ। अगर मैं फुल एक्सरसाइज कैमरा ऑन करके शेयर करूँगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी, ठीक है। बस मैं बता देती हूँ मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि आप लोग भी जो है ना जान पाओ और कर पाओ और इसका फ़ायदा उठा पाओ, ठीक है। घड़ी में भी 9:45 बज रहे हैं, तो एक एक राउंड करके आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ। बाकी के मैं कैमरा ऑफ करके करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो ये वाली एक्सरसाइज एक और मैंने न्यू ऐड की है, तो ये ना बहुत अच्छे से अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब न्यू ऐड की है मैंने, इसीलिए उतनी फ्री से मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन डेली प्रैक्टिस करूँगी और डेली करूँगी ना तो फिर ये एक्सरसाइज में बहुत आराम से कर पाऊँगी। तो बस प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई काम को रेगुलर बेसिक में करते हो ना तो उस काम में आप प्रॉम्प्ट हो जाते हो और बहुत आसानी से ईजीली कर पाते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूसली बहुत ज़रूरी है, ये सक्सेस की चाबी होती है ना। किसी ने मुझसे कहा है कि कंटिन्यूसली जो होती है ना सक्सेस की चाबी होती है। तो कंटिन्यू बने रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया था और दोपहर होते होते ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, मौसम ख़राब हो गया था और खूब तेज़ की बारिश और बिजली कड़क रही थी। तो बस देखिए इतना अंधेरा हो गया था, दिन में ही लग रहा था कि जैसे शाम हो गई है और खूब झमाझम बारिश होने लगी थी। तो बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और जब धूप निकलती हो तो मतलब गर्मी बढ़ जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कितना मतलब तेज़ बारिश बरस रहा है और मतलब कैमरे में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। और पेड़ पौधे भी जो है ना बहुत ही खुश हो गए हैं। बारिश के पानी से ना पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और ग्रीन ग्रीन होते हैं। इनके ऊपर की धूल मिट्टी जितनी भी होती है ना सब धुल करके साफ़ हो जाती है और बहुत ही फ्रेश लगते हैं। तो अभी देखिए लाइन भी हो गई थी गुल और खाना बनाना है मुझे और मिड मॉर्निंग स्नैक्स का भी टाइम हो गया था। तो वही अमरूद में रखी थी, नहीं सुबह हस्बैंड जी ही तोड़े थे, फूल तोड़ते टाइम ना वही तोड़ के रखे थे। तो वही अमरूद है तो वही कट करके खा लूँगी और चलिए बच्चों को भी दूँगी और मैं भी खाऊँगी। खाएगी? तो अभी लंच करने का टाइम हो गया था और बारिश हो रहा था, सब घर में ही थे। तो मैंने गरम गरम पुलाव और रायता बनाया था। तो सोयाबीन डालकर मैंने पुलाव बनाया है सिंपल सा, और रायता बनाया है टमाटर हरी मिर्च डाल करके। तो सभी को मैंने दे दिया था लंच और मैं भी कर ली थी लंच। और अभी मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, मतलब डिनर बनाते टाइम। तो बस डिनर में जो है ना 7:30-8 बज रहे हैं अभी, और घर वालों के लिए भी खाना बनाऊंगी और अपने लिए भी मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो रात को मैं ज़्यादातर खिचड़ी ही लेती हूँ, जिससे कि बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है
और बहुत हल्की भी रहती है। रात के खाने में ना हल्का ही खाना खाना चाहिए ताकि जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। तो खिचड़ी से बेहतर कुछ भी नहीं है। खिचड़ी बहुत हल्की लाइट वेट रहती है और बहुत जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाती है और वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है। तो मैंने यही खाकर जो है ना मतलब खिचड़ी खाने से मेरा बहुत तेज़ी से वेट लॉस हुआ है। तो अगर आप लोग को भी पसंद है तो आप लोग भी खिचड़ी लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है रात के खाने में। तो बस अभी घर वालों के लिए मैं आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। आटा मैंने लगा दिया है। किचन में आते ही मैं सबसे पहले आटा ही लगाती हूँ, बाद में सारे काम करती हूँ, तब तक आटा भीग जाता है। और यहाँ पर देखिए आलू कट करके मैंने कुकर में छौंक दिए सब्ज़ी, और इधर अपने लिए और खुशी के लिए मैंने बनाई है खिचड़ी, चढ़ा दी है। तो बस टमाटर डाला है, सब्ज़ी और कुछ है नहीं, तो टमाटर था, टमाटर ही डाल दिया है। दाल चावल डाल दिए हैं। और इस खिचड़ी में ना दाल की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है, चावल कम डालने होते हैं। वेट लॉस में अगर आप खिचड़ी बनाकर खा रहे हो ना तो चावल की मात्रा मतलब जैसे 1 मुट्ठी अगर चावल लेते हैं ना तो 2 मुट्ठी जो है ना मूंग दाल की होनी चाहिए, तभी वो फ़ायदा करेगी वेट लॉस में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। एक तरफ जो है ना खिचड़ी भी बन रही है, तब तक मैं यहाँ पर रोटी भी सेंक ले रही हूँ। सब्ज़ी मैंने कुकर में छौंक दी थी तो सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पर फटाफट से मैं रोटियाँ भी सेंक दूँगी तो डिनर का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपना डिनर करूँगी और 8:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिनर ले लूँ। कभी कभार जैसे देखो लेट सेट हो भी जाता है, ऐसा एकदम फिक्स नहीं रहता कि हो ही जाए। कभी होता है तो मैं कर लेती हूँ, 8:30 बजे तक कोशिश करती हूँ। किसी दिन काम रहता है, लेट हो जाता तो मतलब जब होता है तभी मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए खिचड़ी बन गई थी, रोटियाँ भी बन गई। अभी रोटियाँ गर्म है तो डब्बे में नहीं रख रही हूँ और अभी मैं अपना डिनर ले लूँगी। तो ये मेरी खिचड़ी है, मैं खा लूँगी। और उसके बाद मैंने खुशी को भी यहाँ पर गरम गरम ही दे दिया है कि गरम गरम ही खा लो, ठंडी होने से खिचड़ी फिर उतनी अच्छी लगती नहीं है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल करके मैं दे दूँगी खुशी को और मैं भी यहाँ पर अपनी खिचड़ी लूँगी। तो मैं भी घी डालती हूँ। हमारे यहाँ खिचड़ी बिना घी से नहीं खाई जाती है, घी डालना ही पड़ता है। तो घी डालकर ही अच्छी लगती है, वैसे खिचड़ी का टेस्ट आता है घी से ही। तो बस चलिए अभी जो है ना डिनर कर लूँगी और डिनर करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर ना कुछ जो है ना चने और मूंगफली और मूंग मैं भिगो कर रखूँगी सुबह नाश्ते के लिए, मेरे खाने के लिए। तो बस एक एक मुट्ठी मैंने लिया है चना, 1 मुट्ठी मूंगफली और 1 मुट्ठी हरे साबुत वाले मूंग लिए हैं। इनको भिगो कर रख दूँगी ढक करके। कल मैं नाश्ते में खाऊंगी और बाकी अंकुरित हो जाएंगे तो भी मैं खाऊंगी। तो इस तरीके से ना अंकुरित करके स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे वेट लॉस में। अगर नाश्ते में खाए जाए ना तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है ये और हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो अभी यहाँ पर मैं अपने लिए और खुशी के लिए, तो मैं जो खाती हूँ खुशी भी वही खाती है मेरे साथ साथ, तो उसके लिए भी मैंने दोनों के लिए ही अजवाइन पानी बनने के लिए रख दिया है। और अभी घर वाले खाना खाए नहीं है, वो लोग खाएंगे, मतलब बेटा और हस्बैंड बाद में खाएंगे। और अभी बस किचन को भी पोंछ कर क्लीन कर दूंगी। तो खाना बनने के बाद मैं किचन एक बार क्लीन कर देती हूँ ताकि साफ़ सुथरा बना रहे, क्योंकि किचन क्लीन रहता है ना तो ही अच्छा लगता है, गंदा रहता है ना तो फिर उतना मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर देखिए अजवाइन वाटर बन गया, इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी, क्योंकि बॉयल होने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्म होता, पिया नहीं जाता है। तो बस अभी अपने मतलब छान करके ले आई हूँ, ठंडा हो गया था और खुशी को भी दे दी हूँ। और बस ये लूँगी मैं ड्रिंक और इसी के साथ ही आज का जो है ना रूटीन यहीं पर करती हूँ ख़त्म। आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और कल वाले ब्लॉग में मेरी तबीयत ख़राब थी तो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, थैंक यू उसके लिए। लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में।